बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं कर्व पे जिसपे ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो इक्वल है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी जो पॉइंट है उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट p x1 y1 be the point of contact to tangent and curve। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमारा ये कर्व है और इस पे ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे वो पॉइंट है जो इसकी टेंजेंट है उसका जो स्लोप है, यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। y कोऑर्डिनेट मतलब y1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे भी लाइक कर रहा है और इस टेंजेंट पे भी, तो ये कर्व की भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट की भी। तो हमें ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस द पॉइंट लाई ऑन कर्व इस पे ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी y की जगह हम लोग लिख सकते हैं y1 का क्यूब इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन हो गई, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, dy स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है क्या, dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1, यही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो dy बाई dx यानी इस पॉइंट का हम लोग dy बाई dx निकालेंगे, इस कर्व का dy बाई dx क्या हो गया 3x²। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो क्या आएगा 3x²। और क्योंकि ये x1 y1 इस कर्व में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 3x1 का स्क्वायर आ जाएगा। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं, हमें ये दिया हुआ है, इट इज गिवन कि जो dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 है वो किसके इक्वल है, वो इस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यानी इस y1 के इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो एक तो हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये निकाले हैं और ये दिया हुआ है, तो ये भी dy बाई dx एट x1 y1 है और ये भी dy बाई dx एट x1 y1 है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो बाई 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y1, ये लिख सकते हैं। और y1 किसके इक्वल है, y1 किसके इक्वल है, x1 के क्यूब के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का क्यूब, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 3x1 x1 स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 0
और दूसरी आएगी x1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक आ गई 0 और एक आ गई 3। लेकिन हमें पॉइंट फाइंड करना है तो हमें y1 भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ अभी x1 निकला है, तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, यानी इस कर्व की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जो x1 की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं। ठीक है, x1 की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू पहले 0 लगते हैं, तो 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये हो गया। और दूसरी y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या निकाले, 3, तो 3 यहाँ पे पुट करते हैं, तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 27। यानी हमें पॉइंट 2 मिल गए, 2 पॉइंट ऐसे मिल गए जो कि उसकी जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। यानी कितना है, एक पॉइंट हमें मिल गया 0,0 और एक पॉइंट हमें मिल गया 3,27। ठीक है, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए, यही हमें फाइंड करना था। आप लोग इसको लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।